बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज हम स्टार्ट करने जा रहे हैं माउथ एंड फेरिंग्स का असेसमेंट। पिछले पार्ट में हमने सिर्फ नोज़ का पढ़ा था क्योंकि वो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी थी, तो इसलिए हमने उसको फिर क्लोज़ कर दिया। ये उस चैप्टर का सेकंड पार्ट है और इसमें हम माउथ और फेरिंग्स के बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले तो माउथ का कुछ इंट्रोडक्शन करते हैं, ठीक है, कि व्हाट इज़ माउथ एक्चुअली। द माउथ इज़ बाउंडेड बाय द लिप्स, चीक्स, पैलेट एंड टंग एंड कंटेंस द टीथ। माउथ के अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं या किन चीज़ों के साथ ये अटैच है। सबसे पहले तो लिप्स जो बाहर की तरफ होते हैं, चीक्स हमारे होते हैं, ठीक है, पैलेट जो ऊपर और नीचे का एक फर्श होता है हमारे माउथ के अंदर, इसको हम कहते हैं, ठीक है। और इसके अलावा जो टंग है हमारे अंदर, और इसके अलावा हमारे टीथ होते हैं। तो ये सारी चीज़ें हमारे माउथ के अंदर आते हैं, ठीक है। ये सारे आपको दिखाए गए हैं इस स्ट्रक्चर में। और टीथ के भी आपको कुछ नाम बताए गए हैं, इंसिजर्स जो कि ग्रीन कलर के आपको उस पर डॉट नज़र आएंगे, कैनाइन्स होते हैं, प्रीमोलर होते हैं और मोलर होते हैं। ये कुछ और द टीथ्स एनाटॉमी है, ठीक है, और माउथ की एनाटॉमी है। इसके अलावा हेस्टी क्वेश्चन जो होते हैं, मतलब कोई भी मरीज़ जो आपके पास आता है कोई भी माउथ का मसला लेके, ठीक है, तो आप उससे किस तरीके से सवालात पूछते हो या देखते हो। सबसे पहले तो आप उसका कंडीशन ऑफ टीथ देखते हो कि जो टीथ है उसके सही है या सही नहीं है, ख़राब है, टूटे हुए हैं, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपने देखने हैं। लास्ट डेंटल अपॉइंटमेंट, कब आखिरी बार आप गए थे किसी डेंटिस्ट के पास, ठीक है, ये सवालात हम पूछते हैं। कंडीशन ऑफ गम्स, उसके जो मसोड़े होते हैं, जो गम्स होते हैं वो कैसे हैं, सही है सही नहीं है। ब्लीडिंग गम्स, कई गम से ब्लीडिंग तो नहीं हो रही, या थ्रोट मतलब कोई गला ख़राब तो नहीं है, नहीं हो रहा, ठीक है। या बर्निंग ऑफ टंग, जो टंग है वो उसमें जलन वगैरह महसूस तो नहीं हो रही। हॉर्सीनेस, आवाज़ में तब्दीली आना, वॉइस का चेंज होना, ठीक है, वॉइस चेंजेस, वही चीज़ें। पोस्टनेटल ड्रिप, पोस्टनेटल ड्रिप मैंने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था कि म्यूकस का थ्रोट की तरफ चले जाना, जिसकी वजह से हमें बार बार खांसी होती है, ठीक है। तो ये हम मुख्तलिफ़ किस्म के सवालात हैं जो कि पूछते हैं एक माउथ वाले पेशेंट से, ठीक है। ये आपको माउथ का स्ट्रक्चर बताया गया है, जितनी भी चीज़ें होती हैं वो आपको बताई गई हैं, तो ये आप देख लें। जो हमारा थ्रोट है इसमें फेरिंग्स और लेरिंग्स दोनों आते हैं, और ये अच्छा खासा एक ट्यूब है जो कि रिंग लाइक है, मतलब गोल है, ठीक है। और ये क्या काम करते हैं, इससे हमारा जो सांस लेने का निज़ाम है वो भी रवा दवा है, ठीक है, और फूड और लिक्विड भी इससे ट्रांसफ़र होते हैं। मतलब ये पैसेज फॉर एयर भी है और पैसेज फॉर फूड एंड लिक्विड भी है। अब ये फूड और लिक्विड पर जाके एज़ोफेगस में टू द स्टमक जाते हैं, और जो एयर है वो जाती है लंग्स तक, ठीक है। ये स्पेशली इसमें लेरिंग्स भी होता है, तो लेरिंग्स की वजह से हमारा जो स्पीच है, जो हम बोलते हैं, जो हमारा वॉइस प्रोड्यूस होता है, वो भी लेरिंग्स से होता है, ठीक है। ये आपको उसका स्ट्रक्चर बताया गया है, नेज़ल कैविटी का, ओरोफेरिंग्स और हाइपोफेरिंग्स वगैरह सब कुछ बताया गया है, तो ये आप देख सकते हैं। अब आते हैं माउथ एंड थ्रोट पे, और इसका जो इंस्पेक्शन हम करते हैं, मतलब हम देखते हैं तो किस तरीके से देखते हैं। जब आपके पास कोई पेशेंट आता है तो आमतौर पर हम देखते हैं, जब पेशेंट के हम लिप्स देखते हैं ना, तो उसमें कोई भी लंप, मतलब कोई भी मास, कोई भी एबनॉर्मेलिटी नहीं होनी चाहिए, जो सरफेस एबनॉर्मेलिटी होती है। आमतौर पर ये पिंक होती है, पिंक कलर होती है, मॉइस्ट होती है, सिमेट्रिकल, मतलब बिल्कुल एक जैसी होनी चाहिए, ठीक है। और उसमें कोई भी लेजन, कोई भी ज़ख़म वगैरह नहीं होना चाहिए। ये क्या होता है, नॉर्मल लिप्स होते हैं, ठीक है। ब्लूइश हू और प्लेक पिगमेंटेशन में बी फाउंड इन डार्क स्किन्ड पेशेंट्स। अक्सर वो लोग जिनके स्किन थोड़े से डार्क होते हैं, उनमें अक्सर ब्लू टाइप के या ब्लैक कलर के पिगमेंट्स, मतलब कोई दाग धब्बे पाए जाते हैं, तो वो नॉर्मल है, वो इतना बड़ा मसला नहीं है, क्योंकि वो ब्लैक कलर के जो पेशेंट होते हैं या ब्लैक स्किन के जो पेशेंट होते हैं उनमें पाए जाते हैं। फिर हम इनर माउथ को जब इंस्पेक्ट करते हैं तो हम या कोई ब्लेड इस्तेमाल करते हैं या कोई ब्राइट लाइट इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। ब्लेड को हम टंग के ऊपर रखते हैं ताकि वो टंग ज़्यादा वो मतलब हिलाए ना, ठीक है। और लाइट लगाते हैं ताकि अंदर का जो स्पेस है जो कि माउथ के अंदर का है उससे हमें पता चले, ठीक है। लाइट वहाँ पे हो तो हमें पता चल जाएगा चीज़ों का। अब उसके अंदर हमने क्या देखना है, ऑब्जर्व फॉर द जिंजिवाई। जिंजिवाई हम कहते हैं जो हमारे मसोड़े होते हैं, ठीक है।
तो वो हम देखते हैं। गम्स जो होते हैं वो देखते हैं कि मतलब वहाँ पे कोई नॉर्मेलिटी तो नहीं है, कोई ब्लीडिंग वगैरह तो नहीं हो रही या कोई ज़ख़म तो नहीं है वहाँ पे। इसके अलावा टीथ देखते हैं, उसका नंबर नोट करते हैं, ठीक है, उसकी कंडीशन नोट करते हैं, ख़राब है, सही है, या कोई मिसिंग तो नहीं है, बिल्कुल पूरे हैं या नहीं, या फिर क्राउडेड मतलब एक जगह पे बहुत सारे तो नहीं बने हुए जैसे कि ये है, ठीक है। ये आप देख सकते हो सामने वाले दांत इसके क्या है, क्राउडेड है, और साइड में भी मसला है। तो ये इस तरीके से हम इंस्पेक्शन करते हैं। ये आपको माउथ का जितने भी मतलब आपके टीथ होते हैं, ठीक है, वो आपको सब कुछ बताया गया है, तो ये आपको पता होनी चाहिए। और स्पेशली टीथ के जो नाम होते हैं वो आपको पता होने चाहिए। बात है ओरल म्यूकोजा पे, जो बाहर का लेयर होता है, ठीक है, माउथ का, तो वो क्या कैसा होना चाहिए, पिंक होना चाहिए, स्मूथ होना चाहिए, मॉइस्ट होना चाहिए, और कोई भी लीजन्स मतलब ज़ख़म उसमें नहीं होना चाहिए, और ना ही कोई अनयूजुअल ऑडर मतलब कोई अनयूजुअल स्मेल नहीं होना चाहिए, कोई बदबू वगैरह नहीं होनी चाहिए, ठीक है। और पिगमेंटेशन वगैरह होते हैं अक्सर, जो डार्क स्किन पीपल होते हैं, वो तो मैंने आपको बता दिया। इसके अलावा जिंजिवाए जो गम्स होते हैं वो भी इसी तरीके के पिंक, स्मूथ, मॉइस्ट और बिल्कुल क्लियर होने चाहिए। इसके अलावा ये कोई रिट्रैक्टेड मतलब अपने जगह से उजड़े हुए नहीं होने चाहिए, मतलब जो ख़राब होते हैं ना, या कोई रेड नहीं होने चाहिए, या बहुत ज़्यादा इन्फ्लेमेशन वहाँ पे नहीं होना चाहिए। ऐसा कुछ है तो ये आपने नोट करना है, ठीक है। जैसे कि ये आपको दिखाए गए हैं, एक में तो बहुत ज़्यादा रेड है और इन्फ्लेमेशन हुई है, दूसरे में आप देख सकते हो कि दांतों की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है। इसके बाद हम क्या करते हैं कि मरीज़ को कहते हैं कि अपने टंग से ऊपर वाले हिस्से को, माउथ के ऊपर वाले हिस्से को टच करें। जब वो टच करता है तो फिर हम माउथ के जो टंग का नीचे वाला हिस्सा है वो हम इंस्पेक्ट करते हैं, ठीक है, या जो है वो उसका असेसमेंट करते हैं। फिर एक गॉज़ लेते हैं, उससे हम मरीज़ के जो टंग है उसको हम एक साइड पे और दूसरे साइड पे जो है वो देखते हैं, ताकि उनके साइडों पे कोई मसला ना हो, ठीक है। बॉर्डर जो होते हैं वो बिल्कुल स्मूथ एंड इवन टेक्सचर मतलब बिल्कुल एक जैसे होने चाहिए, बिल्कुल स्मूथ होने चाहिए। ये हम करते हैं थ्रू अ गॉज़, ठीक है। ये आप देख सकते हैं कि फिशर टंग जो होता है, मतलब ये जो टंग है उसमें बहुत ज़्यादा फिशर ज़ख़म वगैरह आए होते हैं, और टंग अल्सर भी हो चुका होता है, जो इन दोनों पिक्चर्स में आपको दिखाया गया है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें अगर इस तरीके के कुछ आपको नज़र आता है तो आपने बिल्कुल नोट करनी है, और उसका आपने क्या करना है, ट्रीटमेंट देना है। इसके अलावा जब हम ओरोफेरिंक्स का इंस्पेक्शन करते हैं तो कैसे करते हैं, हम क्या करते हैं, इंस्पेक्ट द पेशेंट्स ओरोफेरिंक्स बाय आस्किंग हिम टू ओपन हिज माउथ व्हाइल यू शाइन द पेन लाइट ऑन यूविला एंड पैलेट। हम क्या करते हैं कि मरीज़ को कहते हैं कि आप अपना मुंह ओपन करें, ठीक है, और उसमें हम फिर यूविला देखते हैं, जो तालू जिसको हम कहते हैं, ठीक है, और पैलेट देखते हैं। इंसर्ट अ टंग ब्लेड इनटू द माउथ, एक ब्लेड होता है जिसको हम मुंह के अंदर इंसर्ट करते हैं, एंड डिप्रेस द पोस्टीरियर टंग, और टंग का जो पीछे वाला हिस्सा होता है, ठीक है, उसको हम क्या करते हैं, डिप्रेस करते हैं उस ब्लेड के ज़रिए। प्लेस द टंग ब्लेड स्लाइटली ऑफ साइडिंग ऑफ द गेग रिफ्लेक्स, उसको हम थोड़ा सा साइड पे रखते हैं, क्योंकि मरीज़ को जो है वो गेग रिफ्लेक्स ना हो, जो उल्टी सी आती है ना, उल्टी आती नहीं है लेकिन उसकी जो आहट सी होती है, ठीक है, तो वो ना हो, ठीक है। फिर हम पेशेंट को कहते हैं कि आ करे मतलब मुंह ओपन करे। ऑब्जर्व फॉर मूवमेंट ऑफ द सॉफ्ट पैलेट एंड यूविला, और हम देखते हैं कि यूविला जो है वो सही से मूवमेंट करता है, और पैलेट जो है वो बिल्कुल सही है, ठीक है। इसके अलावा अगर कोई लम्स हो, कोई लीजन हो, कोई अल्सर हो, या कोई एडिमा हो, ठीक है, तो फिर हम ये सारी चीज़ें लिप्स और टंग में नोट करते हैं। ये आपको वही तरीका बताया गया है कि इसमें आपको जो तालू है, जो यूविला है, वो देखते हैं, और सॉफ्ट पैलेट जो होते हैं इसके दोनों साइड पे, ठीक है, वो हम देखते हैं, ठीक है। उसका गेग रिफ्लेक्स भी हम चेक करते हैं। गेग रिफ्लेक्स आपको पता होगा, रिफ्लेक्स चेक करने के लिए हम कोई भी कॉटन का या कोई भी जो है चीज़ लेके जिस पे कॉटन हमने लगाया हो, उसके यूविला को चेक करेंगे, ठीक है, टच करेंगे तो हमें पता चल जाएगा उसको, अगर गेग्स आ रहे हैं तो गेग रिफ्लेक्स हम उसी से चेक करते हैं। नॉर्मल फाइंडिंग्स क्या है आपके टंग के, आपके ओरोफेरिंक्स और यूविला वगैरह के, तो टंग जो है आपका बिल्कुल मिड लाइन पे होना चाहिए, मॉइस्ट, पिंक और फ्री फ्रॉम लीजन्स होना चाहिए, ठीक है। इट शुड बी अ स्मूथ पोस्टीरियर सरफेस एंड स्लाइटली रफ इंटीरियर, स्मूथ
सरफेस विद स्मॉल फिशर, मतलब पीछे की तरफ ये बिल्कुल स्मूथ होनी चाहिए और आगे की तरफ थोड़ा सा इस पे फिशर हैं और ये हर डायरेक्शन में बिल्कुल फ्रीली मूव होनी चाहिए। और जब हम ये रेस्ट पे करते हैं तो रेस्ट में बिल्कुल सीधी होनी चाहिए। लेकिन अगर ऐसा नहीं है, कोई भी एबनॉर्मेलिटी है, तो वो आपने नोट करनी है। ओरोफेरिंक्स में भी वही चीज़ कि आपका जो स्ट्रक्चर्स हैं ये वाले सारे पिंक, मॉइस्ट और विदाउट इन्फ्लेमेशन होनी चाहिए, या वहाँ पे कोई एक्सुडेट मतलब कचरा वगैरह नहीं होना चाहिए। टॉन्सिल्स भी आपके पिंक होना चाहिए और कोई भी हाइपरट्रॉफी मतलब उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, वहाँ पे उसकी शक्ल में कोई भी डिस्टर्बेंस नहीं होनी चाहिए। अगर ऐसा है तो वो आपने नोट करना है, जैसे कि ये आपको बताया गया है, ठीक है। इसमें जो है आपके टॉन्सिल जो है वो बड़े हुए हैं और यूविल अभी एक साइड में चली गई है, तो इट्स नॉट नॉर्मल। ओरल अल्सरेशंस जो होती हैं उनमें हम किस तरीके के सवालात करते हैं, ड्यूरेशन पूछते हैं और आंसर कि कितना टाइम हुआ है इसको और कब से स्टार्ट हुआ है, परसिस्टेंट और इंटरमिटेंट, हमेशा होता है या कभी कभी ठीक भी हो जाता है, फिर से हो जाता है, ठीक है। लोकेशन कब है, मतलब कहाँ पे है और कैसा है, ठीक है। और इसके लिए पेनफुल है या नॉन पेनफुल है, इसके अलावा आप कौन से ड्रग्स यूज़ करते हो, इम्यूनोसप्रेसिव ड्रग्स तो नहीं यूज़ कर रहे, या फिर कोई सेक्सुअल एसोसिएटेड डिजीज़ेस तो नहीं है, ठीक है। इसके अलावा कोई और प्रॉब्लम, जैसे कि उसकी वजह से आपको फीवर होता है, मलेज मतलब सुस्ती वगैरह होती है, आपको कोई काम करने को दिल नहीं चाह रहा, ठीक है। या कोई और म्यूकोजल अल्सर जैसे कि वेजाइनल अल्सर होता है, एनल अल्सर होता है, या फिर यूरेथ्रल अल्सर हो सकते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने मालूम करनी है। ये आपको दिखाया गया है ओरल अल्सर का, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा माउथ एबनॉर्मेलिटीज़ होती है कुछ, जैसे कि इन पिक्चर्स में आप देख सकते हो क्लेफ्ट लिप या क्लेफ्ट पैलेट होता है, ठीक है। क्लेफ्ट या क्लेफ्ट पैलेट क्या है, आर ओपनिंग्स आर स्प्लिट्स इन द अपर लिप्स, मतलब ये अपर लिप्स में या तो ओपनिंग होगी कोई या फिर स्प्लिट होगी, दो दो पार्ट्स में वो आपका जो अपर लिप है वो डिवाइड हो गया होगा। आपका जो लिप है वो या सही से डेवलप नहीं होती, या फिर आपका जो अपर लेफ्ट जो माउथ के अंदर का जो अपर पैलेट होता है वो भी सही से डेवलप नहीं हो चुका होता। और ये तब होता है, ये मतलब पैदाइशी होता है, बच्चों में होता है, ठीक है। जब बच्चा अभी पैदा नहीं हुआ और उसके जो ऑर्गन्स होते हैं, उसके जो लिप्स वगैरह होते हैं, ठीक है, वो सही से डेवलप नहीं हो चुके होते, तो ये मसले आते हैं क्लेफ्ट लिप और क्लेफ्ट पैलेट का। क्लेफ्ट लिप में क्या होता है कि आपका जो ऊपर वाला लिप है वो दो हिस्सों में डिवाइड हो गया होगा, मतलब स्प्लिट हो गया होगा। और क्लेफ्ट पैलेट में माउथ के अंदर का जो पैलेट है ऊपर वाला, वो इस तरीके से मतलब उसके ऊपर एक निशान सा होगा, दो हिस्सों में होगा, ठीक है। द नेक्स्ट वन इज हर्पीज सिम्प्लेक्स। हर्पीज सिम्प्लेक्स क्या है, ये एक वायरल इन्फेक्शन है जो कि हर्पीज वायरस की वजह से होता है, इसलिए हम इसको हर्पीज सिम्प्लेक्स कहते हैं। और ये इट इज़ ट्रांसमिटेड बाय ओरल एंड रेस्पिरेटरी सिक्रीशन, मतलब अगर किसी बंदे को ये है तो ये ओरल या रेस्पिरेटरी सिक्रीशन की वजह से दूसरे बंदे को ट्रांसफ़र हो सकता है, ठीक है। अफेक्ट द म्यूकस मेम्ब्रेन एंड प्रोड्यूस पेनफुल कोल्ड सोर्स फीवर एंड ब्लिस्टर्स। ये हमारे स्पेशली जो म्यूकस मेम्ब्रेन होते हैं उनको ज़्यादा अफेक्ट करते हैं, मतलब मॉइस्ट एरिया जो होता है ना उसको ज़्यादा अफेक्ट करता है। और इसमें जो है सोर्स बन जाते हैं, मतलब दाग धब्बे और दाने वगैरह बन जाते हैं, इसकी वजह से हमें फीवर भी होता है। और जो जगह होती है वो अक्सर ख़राब हो जाती है, ब्लेस्टरिंग, मतलब वहाँ पे ऐसे दाने आ जाते हैं जो फिर फटते हैं तो मसला होता है, ठीक है, उसको हम ब्लेस्टरिंग कहते हैं। आफ्टर अ ब्रीफ पीरियड ऑफ प्रोड्रमल टिंगलिंग एंड इचिंग, इसमें क्या होता है सबसे पहले कि आपको उस जगह पे ना थोड़ा थोड़ा ऐसा ख़ारिश महसूस होगा, टिंगलिंग होगी, ठीक है। अ प्राइमरी लीजन एरप्ट, फिर जब हम उसको ख़ारिश करते हैं तो वो क्या होता है, वो जगह लीजन में जो है वो कन्वर्ट हो जाती है, मतलब वो जगह थोड़ी सी ज़ख्मी हो जाती है। ऑन एरिथमाइटिस बेस, फिर वहाँ पे जो है वो ब्लड आना शुरू हो जाता है, फॉलोड बाय इवेंचुअली रप्चरिंग एंड लीविंग अल्सर्स। और उस ब्लड आने के बाद क्या होता है कि वहाँ पे ज़ख़म बन जाता है, अल्सर्स जो है वो बन जाते हैं, और ये एक येलो क्रस्ट में, मतलब एक येलो टाइप दानों में जो है वो चेंज हो जाते हैं। ये मतलब किसी भी जगह पे हो सकता है, स्पेशली ये आपके लिप्स पे, टंग पे, आपके चिन पे और आपके चीक्स पे ज़्यादातर होते हैं। ये आपको दिखाए गए हैं, इस तरीके के होते हैं हर्पीज़ सिम्प्लेक्स, ठीक है। अच्छा जी, इसके अलावा है एंजियोएडिमा। एंजियोएडिमा क्या है, कॉमनली एसोसिएटेड विद टिकेरिया।
यूटिकेरिया क्या है? हम कहते हैं इचिंग को या टिंगलिंग, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, एक एलर्जिक रिएक्शन है, ठीक है। एट प्रेजेंट सबकुटेनियसली और डर्मली एंड प्रोड्यूसेस नो पेटेड स्वेलिंग्स ऑफ द सबकुटेनियस टिश्यू। ये जो है अंदर की तरफ हमारे जो सबकुटेनियस टिश्यूज होते हैं ना, उनमें स्वेलिंग कॉज कर देते हैं। जो डर्मल लेयर होता है जहाँ पे उसके नीचे फिर सबकुटेनियस टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो सबकुटेनियस टिश्यूज में ये क्या करते हैं, स्वेलिंग कॉज कर देते हैं, जिसकी वजह से अंदर की तरफ से वो ऑर्गन क्या होता है, स्वेल हो जाता है, उसमें एडिमा डेवलप हो जाता है। और स्पेशली ये आपके लिप्स में होता है या आपके हैंड्स में हो सकता है, आपके फीट में, आपके आईलेट्स में या आपके जेनेटिलिया जो सेक्सुअल ऑर्गन्स होते हैं वहाँ पे हो सकता है, ठीक है। लेकिन बाद में ये इतना इचिंग मतलब खारिश नहीं करते, पहले ये करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये आपको ये उसका दिखाया गया है जो कि लिप में हुआ है, इसको हम क्या कहते हैं, एंजियोएडिमा, जो कि नीचे की तरफ से वो होता है, एडिमा होती है जो सबकुटेनियस लेयर होती है वहाँ पे। अच्छा, इसके अलावा है लीकोप्लेकिया। लीकोप्लेकिया आपने एएचएन में भी पढ़ा होगा, तो वाइट पेचेस उसमें आ जाते हैं। क्या क्या होता है कि दैट अपीयर ऑन द टंग और द म्यूकस मेम्ब्रेन ऑफ द माउथ। हमारे टंग पे या हमारा जो म्यूकस मेम्ब्रेन होता है वहाँ पे वाइट पेचेस आना शुरू हो जाते हैं, इसको हम क्या कहते हैं, लीकोप्लेकिया। एट रिजल्ट फ्रॉम क्रॉनिक इरिटेशन ऑफ द मेम्ब्रेन ड्यू टू टोबैको यूज। किस वजह से होता है कि आप टोबैको मतलब सिगरेट वगैरह ले रहे हैं, या कोई आपने जो है वो डेंटल वाले लगाते हैं ना दांतों के ऊपर जो वो फिटर्स लगाते हैं, ठीक है, उसकी वजह से हो सकता है। या कोई आप मेडिकेशंस बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हो, या कोई जो है ख़राब दांत ख़राब हुए हैं, उसकी वजह से ये सारी चीज़ें लीकोप्लेकिया हो सकता है। द वाइट पेचेस आर कंसिडर्ड प्री कैंसरस लीजन्स। और ये जो वाइट पेजेस होते हैं ना, ये अक्सर कैंसर तक भी जा सकते हैं, मतलब ये कैंसर के अलामात भी हो सकते हैं। बायोप्सी डिटरमाइन वेदर द लीजन्स आर मेलिग्नेंट। फिर इसका हम एक सेल लेते हैं, बायोप्सी करते हैं, तो बायोप्सी से हमें पता चलता है कि ये मेलिग्नेंट है या फिर बिनाइन है, ठीक है। लेकिन ये जो लीकोप्लेकिया है ये हमें अक्सर जो है वो कैंसर की तरफ लेके जा सकते हैं, और ये कैंसर का एक अलामत आप कह सकते हैं कि है, ठीक है। इसके अलावा है कैंडिडियासिस। कैंडिडियासिस में भी ही सेम प्रोसेस होता है कि वाइट पेचेस आने लग जाते हैं या क्रीम कलर आने लग जाते हैं आपके टंग पे और आपके माउथ पे या आपके फेरिंग्स पे, ठीक है। मोस्ट केसेस ऑफ दिस इन्फेक्शन आर काज्ड बाय कैंडिडियासिस इसलिए कहते हैं क्योंकि कैंडिडा अल्बिकेंस की वजह से ये एक वायरस है जिसकी वजह से ये बीमारी होती है, इसलिए हम इसको कैंडिडियासिस कहते हैं। ऑल्दो दीज फंजाई आर पार्ट ऑफ द बॉडीज नॉर्मल फ्लोरा। ये जो फंजाई है, ठीक है, जिसकी वजह से कैंडिडियासिस होता है, ये बॉडी के नॉर्मल फ्लोरा का हिस्सा है, मतलब बॉडी के लिए जो मुफीद बैक्टीरिया वगैरह होते हैं, ठीक है, जो फंजाई होती है वो नॉर्मल है। लेकिन कभी कभी जो है जब इसके सिचुएशन चेंज हो जाती है, जब इसके हालात चेंज हो जाते हैं आसपास, ठीक है, तो फिर क्या होता है कि ये भी ज़ख़म या और बीमारी कॉज करना शुरू कर देता है। जैसे कि अगर ग्लूकोज लेवल जो है वो ज़्यादा हो गया, या ब्लड प्रेशर ज़्यादा हो गया, या कम हो गया, या बहुत सारे मसले और हो गए, ठीक है, तो उसकी वजह से ये जो नॉर्मल फ्लोरा है ये भी ख़तरनाक जो है वो बीमारी कॉज करवा सकते हैं। इसके अलावा ये उन पेशेंट्स में ज़्यादा होता है जिनमें जो है डायबिटीज़ हो या इम्यूनोसप्रेसेंट पेशेंट हो, ठीक है, जो इम्यूनोसप्रेसेंट ड्रग्स लेते हैं, या जो HIV वाले पेशेंट्स होते हैं, ह्यूमन इम्यूनोडिफिशियंसी वायरस वाले, या बहुत ज़्यादा कोई लोग हैं जो कि एंटीबायोटिक्स यूज़ करते हैं, ठीक है, तो इसके मसले मतलब कैंडिडियासिस का मसला उसको हो सकता है। तो उसका जो है एक स्ट्रक्चर दिखाया गया है कि किस तरीके से होता है, वाइट पेचेस आने लग जाते हैं आपके टंग पे या आपके माउथ के अंदर, ठीक है। इसके अलावा वही आपको थ्रोट एबनॉर्मेलिटीज़ बताई गई है कि थ्रोट के अंदर क्या क्या मसले हो सकते हैं। डिस्फेजिया होता है। डिस्फेजिया हम कहते हैं रिफर्स टू डिफ़िकल्टी सॉल्विंग, मतलब आप किसी चीज़ को निगलने में आपको बहुत ज़्यादा मुश्किल हो रही है, ठीक है। तो क्यों हो रही है, पॉसिबल कॉजेज़ क्या है कि इज़ोफेगल कोई डिसऑर्डर है, या फिर ओरोफेरिंगल कोई डिसऑर्डर है, या रिस्पायरेटरी डिसऑर्डर है, या न्यूरोलॉजिकल कोई डिसऑर्डर है, या कोलिजन मतलब जो टिश्यूज़ वगैरह होते हैं नेक के वो ख़राब है, ठीक है, या कोई सर्टन टॉक्सिन एंड ट्रीटमेंट्स जो है वो आप इसके लिए इस्तेमाल कर सकते हो। इसके अलावा थ्रोट पेन हो सकता है, तो वो तो आपको पता होगा कि गले में जो है गला ख़राब हो तो गले में दर्द होगा, ठीक है, डिस्कम्फर्ट होगा फेरिंग्स में, ठीक है। इसके जो है पॉसिबल काजेज़ क्या है कि फेरिंग्स का जो है इन्फ्लेमेशन है, या टॉन्सिल है, या ट्रॉमा है, एलर्जी है, या कोई कैंसर है,
या कोई सर्जरी हुई है, ठीक है, या माउथ ब्रीदिंग में मसला है, अल्कोहल बहुत ज़्यादा लेते हो या स्मोकिंग करते हो, ठीक है, तो बहुत ज़्यादा मसले कॉजेज़ इसके हो सकते हैं थ्रोट पेन के, ठीक है, डिस्फेजिया और थ्रोट पेन। इसके अलावा आपके पास आता है टॉन्सिलाइटिस। टॉन्सिलाइटिस क्या है, जिसको हम इन्फ्लेमेशन ऑफ द टॉन्सिल्स कहते हैं, ठीक है। ये जो है एक्यूट टॉन्सिलाइटिस कॉमनली बिगिन विद अ माइल्ड टू सीवियर सोर थ्रोट, मतलब गले की ख़राब होने की वजह से ये टॉन्सिलाइटिस भी अक्सर होता है। टॉन्सिलाइटिस में आल्सो प्रोड्यूस डिस्फेजिया, फीवर, स्वेलिंग एंड टेंडरनेस, इसकी वजह से ये भी मसले हो सकते हैं ऑफ द लिम्फ नोड्स, या लिम्फ नोड वाले मसले भी इसमें आ सकते हैं कि लिम्फ नोड आपके जो है वो स्वेल हो जाएंगे, ठीक है, एंड रेडनेस इन द थ्रोट, और आपकी जो थ्रोट होगी, जो गला होगा, ठीक है, वो बिल्कुल रेड हो जाएगी, ठीक है, with exudative tonsils and a white exudate appear on the tonsil, और जो है आपके टॉन्सिल्स पे वाइट कलर के मतलब कचरे वगैरह नज़र आएंगे, पस और ब्लड और ये सारी चीज़ें उनके ऊपर नज़र आएंगी, ठीक है। दूसरा है फेरेंजाइटिस। तो फेरेंजाइटिस इज़ द इन्फ्लेमेशन ऑफ फेरिंग्स, जिसमें आपको दैट प्रोड्यूसेस अ सोर थ्रोट एंड स्लाइटली डिफ़िकल्टी एंड सॉल्विंग। वही बात है कि इसमें आपका गला ख़राब होगा, आप कुछ खा नहीं पाएंगे, मुश्किल होगा। इट इज़ यूजुअली कॉज्ड बाय अ वायरस सच एज रीनो वायरस। ये अक्सर रीनो वायरस की वजह से होता है, या कोरोना वायरस की वजह से होता है, या एडिनो वायरस की वजह से होता है, ठीक है। इट में आल्सो बी कॉज बाय बैक्टीरियल इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन की वजह से भी होता है, सच एज फ्रॉम ग्रुप ए बीटा हेमोलाइटिक स्ट्रेप्टोकॉक्सी। ये बैक्टीरिया का नाम है जिसकी वजह से आपको फेरेंजाइटिस का जो मसला है वो हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा है डिप्थीरिया। डिप्थीरिया जो है ये भी एक हाईली टॉक्सिन, मतलब बहुत ही ख़तरनाक मसला है, ठीक है, जो कि कॉन्टीरिया की वजह से होता है। इसमें भी वही डिप्थीरिया का जो मसला है, ये इसमें भी सोर थ्रोट होता है, आपको कफ़ बहुत ज़्यादा होता है, और कफ़ की वजह से आपका जो एयरवे है वो बंद हो जाता है, ऑब्स्ट्रक्ट हो जाता है, तो मतलब इसमें आपको सांस का मसला भी हो सकता है। द थ्रोट अपीयर विद अ थिक ग्रे मेम्ब्रेन। इसमें जो थ्रोट होगा, जो गला होगा, उसका जो मेम्ब्रेन होगा वो बिल्कुल ग्रे कलर का हो जाएगा। इंट्रा ओरल लीजन, सब मुंह के अंदर जो है मुख्तलिफ किस्म के जो लीजन्स होते हैं, ठीक है, वो आपको दिखाए गए हैं। फिर थ्रोट के एक दो मसले आपको बताए गए हैं। ओडिनोफीजिया। एडोनोफीजिया क्या है, अ डिसऑर्डर इन विच स्वॉलिंग फील्स पेनफुल। इसमें अगर आप स्वॉलिंग करते हो, मतलब कोई चीज़ खाते हो, तो आपको बहुत ज़्यादा पेन होता है, ठीक है, आपके गले में पेन होता है, माउथ में पेन होता है, या फिर फूड पाइप में जो है वो बहुत ज़्यादा पेन होता है। इसको हम क्या कहते हैं, ओडिनोफेजिया। दूसरा है डिस्फेजिया। डिस्फेजिया में आप निगल ही नहीं पाएंगे, बहुत ज़्यादा मुश्किल होगा, डिफ़िकल्टी एंड सॉल्विंग होगी, ठीक है, और बहुत सारे जो है मेडिकल कंडीशन के ऊपर जो है वो साइन सिम्टम उसके होंगे। दिस कंडीशन कैन इंक्लूड नर्वस सिस्टम एंड ब्रेन डिसऑर्डर, मतलब आपको जो है ब्रेन डिसऑर्डर की वजह से भी डिस्फेजिया हो सकता है, मसल डिसऑर्डर की वजह से भी हो सकता है, या कोई और जो है थ्रोट ब्लॉक है, कोई मसला है थ्रोट में, तो उसकी वजह से भी डिस्फेजिया हो सकता है, ठीक है। इसके अलावा लेरिंग्स की मसले हो सकते हैं, जिसमें सबसे पहले आता है हॉर्सिनस। हॉर्सिनस क्या है, एबनॉर्मल चेंज इन योर वॉइस, मतलब आपका आवाज़ जो है वो चेंज हो जाता है, ठीक है। इस कॉमन कंडीशन दैट ऑफन एक्सपीरियंस इन कंजक्शन विद अ ड्राई और स्क्रेची थ्रोट। ये भी थ्रोट की वजह से होता है कि आपका गला जो है बहुत ज़्यादा खुश्क है, या जो है उसमें स्क्रेचेस आ गए, मतलब ख़राब है आपका गला, ठीक है। इसके भी कॉजेज़ होते हैं वही कि ट्रॉमा है, या कोई सर्जरी आपने की है, या कोई एनेस्थीसिया, जैसे कि लोग नशे में होते हैं, ठीक है, या कोई नेक का मसला है, या कोई चेस्ट सर्जरी की है, या थायराइड ग्लैंड का मसला है, ठीक है, तो इनकी वजह से आपके आवाज़ के ऊपर जो है वो इफ़ेक्ट हो सकता है, जिसको हम क्या कहते हैं, हॉर्सिनस कहते हैं, ठीक है। नंबर सेकंड इज एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन, स्ट्राइडर भी कहते हैं, ठीक है। स्ट्राइडर इज एबनॉर्मल हाई पिच्ड रेस्पिरेटरी साउंड दैट कैन बी अपसेस ड्यूरिंग ब्रीदिंग, मतलब ये वो साउंड है जब हम सांस लेते हैं तो सांस लेने के साथ हमें एक आवाज़ आती है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, स्ट्राइडर। इट इज़ टिपिकली प्रोड्यूस्ड बाय इर्रेगुलर फ्लो ऑफ एयर इन द एयरवेज एंड मोस्ट प्रोमिनेंटली हर्ड ड्यूरिंग इंस्पिरेशन। ये जब हम सांस लेते हैं, इर्रेगुलर सांस जब हम लेते हैं ना, उसकी वजह से ये मसला होता है, और स्पेशली जब हम सांस लेते हैं उसी टाइम हमें ये आवाज़ सुनने को मिलता है, इसको हम स्ट्राइडर कहते हैं, एयरवे ऑब्स्ट्रक्शन की वजह से।
अब आपका आता है डॉक्यूमेंटेशन कि एक मरीज़ का आपने डॉक्यूमेंटेशन कैसे करना है, नोज़ का, माउथ का, फेरिंग्स का, ठीक है, उसके जितने भी मसले हैं वो आपने कैसे डॉक्यूमेंट करने हैं। तो सबसे पहले आपने उसमें जो है नोज़ के बारे में क्या लिखना है, यूजुअली इंस्पेक्ट नोज़ फॉर डिफॉर्मिटी, सिमेट्री एंड इन्फ्लेमेशन। वही बात कि आपने उसके जो है कोई डिफॉर्मिटी तो नहीं है, उसके शक्ल में कोई मसला तो नहीं है, कोई इन्फ्लेमेशन तो नहीं है, वो आपने देखना है। नंबर 2 पे आपने देखना है कि नोज़ का जो टिप है, जो सर है, वो ऊपर की तरफ एलिवेट तो नहीं हो गया, या ओटोस्कोप जो है उसके अंदर आप देखते हो तो फिर ओटोस्कोप का मैंने बता दिया था, उसकी वजह से अगर आपको कोई मसला होता है तो ये सारी चीज़ें आपने देखनी है। पल्पेशन में क्या-क्या मसले आते हैं वो देख लें, ठीक है, ये आपको बताए गए हैं। इसके अलावा माउथ में अगर कोई मसला है तो माउथ में आप इंस्पेक्ट लिप्स देखोगे, ठीक है। इसके अलावा माउथ देखोगे, टंग देखोगे, जो है वो वॉल्वा वगैरह। एंड दैट्स ऑल अबाउट द असेसमेंट ऑफ नोज़, माउथ एंड फेरिंग्स। आई होप कि आपको अच्छी समझ आ गया होगा। इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।